प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत हैं, और ये बताना है कि विसंगत है उसके हल निकालने अपने को कौन सी विधि से निकालने हैं, ग्राफिक विधि से क्या निकालने, उनके हल निकालने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि x + y = 5 और 2x + 2y = 10। इसको ये बताना है कि ये संगत है या असंगत है। अगर संगत होगा तो उसका हल अपने को निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसका संगत और असंगत का पता लगाने के लिए अपने क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो दी गई समीकरणों की तुलना अपने को निम्न समीकरणों से करनी पड़ती है। वो क्या होती है, a1x b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0 से करते हैं। तो इसकी तुलना ऐसे करते हैं कि यहाँ से क्या आया, a1 = तो 1, b1 = भी 1 और c1 = -5, a2 = 2, b2 = 2 और c2 = -10। फिर अपने को क्या निकालना है, a1/a2, तो a1/a2 क्या निकला, 1/2, b1/b2 वो क्या निकला, वो भी 1/2, c1/c2 ये क्या निकला, -5/10। तो कट गया, कितना बचा, 1/2। तो कौन सी कंडीशन आई अपने पास कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसका मतलब समीकरण संगत तो है और इसके क्या निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे। कितने हल निकलेंगे, अनेक, क्योंकि एक दूसरे को क्या करती है, संपाती है, और संपाती होती तो क्या होते हैं, ये आश्रित संगत होते हैं। ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में रेखाएं कैसी होगी, ग्राफ में रेखाएं बनेगी इन समीकरणों की, वो कैसी होगी, संपाती। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर अवलंबित, कुल मिलाकर दोनों का ग्राफ एक जैसा ही बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ये है, इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये -y होता है, ये -x अक्ष होता है। अपने को ग्राफ बनाना है, इसका बनाना है अपने को ग्राफ x + y = 5। इसका ग्राफ बनाना है, जैसे x + y = 5 का ग्राफ बनाना है, तो क्या बनेगा, x/5 y/5 1/1। इसका मतलब x पे भी कितने पे काटेगा, वो 5 पे काटेगा, और y पे भी कितने पे काटेगा, वो 5 पे काटेगा। इनको मिला देंगे सेम। अगर इसका भी अपन ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ भी यही रेखा आएगी। इसलिए क्या कह देंगे अपने इनको, इन दोनों समीकरण युग्मों का जो ग्राफ बनेगा वो संपाती होगा। और जब भी संपाती ग्राफ बनता है तो समीकरण युग्म कैसे होते हैं, आश्रित रूप से संगत, और उसके कितने हल निकलते हैं, जहाँ जहाँ पे भी ग्राफ टच कर रहा है वहाँ वहाँ निकलते हैं। और इसका ग्राफ तो प्रत्येक बिंदु पर क्या करेगा, टच करेगा। इसका मतलब इसके कितने हल निकल सकते हैं, अनेक हल निकल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी भी वही क्या करनी है अपने को, a1x b1y और c1 से तुलना करते हैं। तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, a1x b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0। इनसे तुलना करेंगे, तुलना करने तो आ रही ना, x का गुणांक a1 होता है, तो यहाँ से a1 क्या हो जाएगा, 1, और y का गुणांक b1 होता है, तो b1 क्या हो जाएगा, y के गुणांक कितना है, -1, तो b1 का मान -1 हो जाएगा। और c1 क्या होता है, c1 ये 8 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो c1 का मान -8। ऐसे इधर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से a2 का मान 3, b2 का मान -3 और c2 का मान -3। भाई क्या करना है, a1/a2 निकालना है, तो वो निकलेगा 1/3, b1/b2 निकालेंगे तो वो निकलेगा माइनस का 1/3, माइनस से माइनस कट गए तो 1/3, और c1/c2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस का 1/, कटेगा, कटते क्या आ जाएगा,
1/2। तो यहाँ से तो क्या रहा है A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो रेखाएं कैसी होगी इस कंडीशन में? जो रेखाएं बनेगी ग्राफ की वो कैसी होगी? समांतर होगी। और समांतर होते हैं तो उसका कोई हल निकलता है क्या? कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि रेखाएं कहीं पे कटेगी नहीं, कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं होगी, तो कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा तो समीकरण कैसा है? असंगत है। और असंगत है तो अपन इसका ग्राफ बनाएंगे तो समांतर होगी, और ग्राफ में किसी इसके कोई हल नहीं निकलेंगे। तो इसका ग्राफ बना के देखते हैं अपन। क्या है समीकरण? x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? x माइनस वाई बराबर 8 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? x अपॉन 8 प्लस इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं -8 और 1/1। इसका मतलब x अक्ष पर तो 8 और y अक्ष पे -8। तो ये मैंने बना लिया x और ये x और ये y। अब मैंने ग्राफ में क्या ले लेते हैं? अपने ग्राफ में एक का बराबर एक ले लेते हैं। तो यहाँ से जैसे ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 7 8। ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल जाएगा 7 और 8। तो क्या बनाना है? देखो इधर माइनस वाला जाएगा 1 2 माइनस के 4 5 6 7 और 8। तो x का मान कितना है? 8 और y का -8। इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, ये ग्राफ बन जाएगा इसका। ऐसे ग्राफ बनाना है इसका 3x माइनस 3y बराबर 16। तो बात लगाएंगे तो x अपॉन 3x अपॉन 16 3 अपॉन 16 1/1। तो यहाँ से ऐसे ले सकते हैं 6 अपॉन 3 प्लस y 6 अपॉन 3 माइनस का बराबर 1। x का मान है 16/3। 16/3 का मतलब 5 से बड़ा ये, और y का मान भी ये। इनका ग्राफ बनाएंगे, ये रेखा खींचेगी, इसका मतलब दोनों रेखाएं कैसी आ गई? समांतर। ये अनंत पर जाकर काटेगी और अनंत होता कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके कोई हल नहीं है। कोई सी भी विधि से कोई हल इसका नहीं निकलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी वही तुलना करनी है अपने को। अपने को वो समीकरण रखना होना चाहिए, याद होना चाहिए। a1x b1y c1 बराबर 0 की तुलना a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 की तुलना करते हैं। तो a1 बराबर 2 b1 बराबर 1 और c1 बराबर -6। a2 बराबर 4 b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4। तो क्या हुआ? a1 अपॉन a2 का मान तो कितना आया? 2/4 कट गए तो 1/2। b1 अपॉन b2 का मान कितना आया? 1/-2। तो कुल मिलाकर यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है। सीधी सी बात है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, और ये कंडीशन बनती है तो रेखाएं क्या करती है? एक दूसरे को क्या करती है? एक दूसरे को क्या करती है? ग्राफ की रेखाएं क्या करती है? प्रतिच्छेदन करती है। और क्या निकलता है? केवल एक हल निकलता है, और जिसको क्या बोलते हैं अपन? अद्वितीय हल होता है। और समीकरण क्या होती है? संगत होती है। ठीक है।